छाए, घर में हमारे भी आएगा सूरज। और आज जयदीप के बाद सूरज के रूप में हमारे प्रदेश की शान और प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे हाई कोर्ट के आदरणीय सम्माननीय न्यायाधीश हमारे बीच में ऐसे कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम की उत्सुकता से सभी को प्रतीक्षा होती है कि ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हो, समाज के बारे में चर्चा हो, समरसता के बारे में चर्चा हो। और आज ऐसा सौभाग्य क्या उस माता जी की यादगार में आज एक निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन यहाँ हम लोग कर रहे हैं, भारद्वाज परिवार और सनातन धर्म सभा की ओर से, और पत्रकार हमारा प्रेस क्लब है सोलन, उस सब के संयुक्त तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम हो रहा है। और माता जी की यादगार में ऐसा सौभाग्य हम सभी का कि हमारे प्रदेश के हाई कोर्ट के उच्च हमारे जो हैं वो वरिष्ठ न्यायाधीश हमारे बीच में हैं, शोभा को बढ़ा रहे हैं। और हम सब की ओर से आपका बहुत स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि हैं, बहुत ही योग्य, होनहार और कर्मठ हमारे अधिकारी, जिले में पहले भी हमारे एसडीएम रह चुके हैं और एडीएम रह चुके हैं, हमारे बीच में डॉक्टर अजय यादव जी। और आज जो इसमें हमारे यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, केवल धन्यवाद के लिए और स्वागत के लिए कि आज जिस यहाँ प्लेटफॉर्म पे जिस मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, वो जिसकी छत्र छाया में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम, सबका धन्यवाद। कि हम डॉक्टरों का प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सुविधा दे सकें और अपने उसका लाभ दे सकें। धन्यवाद। जैसे शहर में आ गए आजकल तो स्विगी, ब्लिंकिट, जोमेटो सब आ गए। घर में थोड़ा सा भी किसी को परेशानी हुई कि खाना नहीं बनाना है, ऑर्डर कर देते। तो पहले जब खाना नहीं बनाना होता था तो एक ही सॉल्यूशन था, खिचड़ी। तो जब वो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि आप मोटा अनाज खाओ, तो वो मुझे ये भी बोले थे कि आप खिचड़ी भी खाना बीच बीच में। तो हमने अपने जो पुराने हमारे माता पिता पूर्वजों ने हमें जो खान पान की पत्ती दी थी, उसको हम छोड़ के दूसरी पत्ती अपना रहे, उसी से हमारे स्वास्थ्य से संबंधित ज्यादातर बीमारियां हो रही है। तो ये जो शिविर लगाया गया है, एक तो दूसरी बात मैं भी ये भी बोलना चाहूंगा कि एलोपैथी को हमने ज्यादा प्रमोट कर दिया है। हर चीज का समाधान एलोपैथी आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे दूसरे हैं, चाहे आयुष हो, होम्योपैथी है, ये भी उतने अच्छे हैं। अगर इनको हम टाइमली चेकअप कराते रहेंगे और इनकी जो हमें जानकारियां दी जा रही है, अगर उनको अपनाते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि एलोपैथी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर से सनातन धर्म सभा का और पूरी टीम का और प्रेस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे शिविर का आयोजन किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में करते रहेंगे ताकि हम सभी लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। खड़े होंगे, थोड़ा समझता हूँ, तो बैठे उनको आसमानों की अनुमति मिली है, आभारी हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ इस परिसर में आदरणीय न्यायाधीश महोदय जी का दर्शन कर अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और यहाँ पधारे, ये उनकी महान कृपा है। उनकी न्यायिक व्यवस्था जब सुनता हूँ, जब बात आती है कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, तो मन बड़ा हर्षित होता है कि हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अभी इतने ज्ञानी, इतने प्रबुद्ध, इतने पहुँचे हुए न्यायाधीश हैं। मैं उनका आभारी हूँ कि वो यहाँ पधारे। मैं आभारी हूँ डॉक्टर यादव जी का भी। अगर मैं सर्विस करता होता तो आज उनके कार्यालय में कार्य करता, क्योंकि मैं उसी विभाग से सेवा प्राप्त की है जिसमें वो आजकल एमडी में। मेरा बहुत सौभाग्य है कि 3 साल उपरांत मैं उनके यहाँ दर्शन कर रहा हूँ। मेरे को 3 साल हो गए कभी रिटायर हुए। और भारद्वाज जी का, जिन्होंने यहाँ ये सारा कार्यक्रम कराने की व्यवस्था की है। प्रेस ट्रस्ट का आभारी हूँ, जिन्होंने यहाँ हमें सहयोग दिया है। और
धन्वंतरी स्वरूप चरक स्वरूप समस्त डॉक्टरों का आभारी हूँ जो यहाँ इस सेवा में आए हैं, क्योंकि असली सेवा तो वही है। कई लोगों को मैं जानता भी हूँ, बहुत समय से सेवा करते आए हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों के आज दर्शन हो रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। करीब 30 वर्ष पूर्व 35 वर्ष पूर्व मैं यहाँ इस गाँव में आकर बसा था और यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए मन में भाव पैदा हुआ कि समाज की कुछ सेवा करनी चाहिए। और डिपार्टमेंट भी मेरे को ऐसे ही मिले थे कि जो समाज की सेवा के लिए थे। उसी भाव से प्रेरित होकर समाज की सेवा हो जाए और फिर धर्म कर्म का भी काम हो जाए, यहाँ इस सनातन धर्म की स्थापना की थी हमने। और तब से अब तक हम सामाजिक सेवाएं कर रहे हैं, सांस्कृतिक सेवाएं कर रहे हैं, धार्मिक सेवाएं कर रहे हैं, शैक्षणिक सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा स्कूल भी है, उसी उसमें लगे हुए हैं। काफी समय हो गया था, कोई कैंप लगाया नहीं था, तो मन में भाव पैदा हुआ कि हम कैंप लगाएं। यहाँ हमने प्रार्थना की लोकल अस्पताल में, और फिर बीच में ही भारद्वाज जी मेरे से मिलने आए और बातों बातों में ये भाव पैदा हो गया। मेरा भाव था कि कैंप लगे, मेरे सनातन धर्म कुछ सेवा करे, मेरी संस्था कुछ सेवा करे, क्योंकि हम सेवा भाव को ज़्यादा, धर्म की जगह सेवा भाव को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उसी उसमें उन्होंने तुरंत कहा कि आप समय दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा, मैं दवाइयों का पूरा सहयोग करूँगा। और इस प्रकार से ये समाज की सेवा के लिए आज का दिन हमें मिल गया है और हम सेवा के लिए तैयार हैं। जिस रूप में भी हम कर सकते हैं, जैसी भी कर सकते हैं। अगर इस सेवा में हमारे से कोई कमी रह जाए तो मैं पहले ही एडवांस में सबसे क्षमा। चीज हमारी मैकेनिकल बेस्ड हो चुकी है, हम किसी काम के लिए नहीं है। मेरे से पहले एक वक्ता ने कहा है कि पहले घरों में खाना बनाया जाता था, खाना इतना बनता था कि शाम तक वो पूरा खत्म हो जाता था। ज्यादा क्या होता था, मेरा बचपन यहाँ बीता है। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट सोलन मेरा जन्म स्थान है। मेरे ननिहाल धर्मपुर में है, इसलिए मैं यहीं पर ही पैदा हुआ हूँ, यहीं मेरी एजुकेशन है और यहीं पर ही मेरे पिताजी ने 37 साल नौकरी की है। पैदल चलने की बात होती थी, पहले ज्यादातर गांव से लेकर मुख्य सड़क तक लोग पैदल चला करते थे। आधुनिक युग आ गया है, डेवलपमेंट हुई है, विकास हुआ है, घर घर सड़क पहुंच गई है, लेकिन उसका हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। पहले बुजुर्गवार थे हमारे, पैदल चला करते थे। आज घर से लेकर ऑफिस तक और ऑफिस से लेकर बाहर हम सिर्फ गाड़ियों का यूज करते हैं, पैदल चलना हमारा खत्म हो गया है। बीमारियों का आमंत्रण हम खुद दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट की बात देखें, पहले शाम को बड़े बुजुर्ग किसी कॉमन प्लेस पे इकट्ठे हो जाया करते थे, आसपास बच्चे खेला करते थे। आजकल किसी भी स्कूल के ग्राउंड में, किसी भी प्ले ग्राउंड में देखें तो बच्चे कम मिलते हैं। ज्यादा समय पर ऑनलाइन गेमिंग, जेब में हमारे मोबाइल है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है आज की डेट में। हम स्कूल में पढ़ा करते थे कि विज्ञान क्या अभिशाप है या वरदान है, तो आज हमें ये पता लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने इसे ठीक तरीके से अडॉप्ट किया उसके लिए तो वरदान है, अदरवाइज अभिशाप है। आयुर्वेदिक मेन चीज है कि हम फॉलो किस पद्धति को करते हैं। जैसे कि मेरे से पहले अभी गौड़ साहब ने कहा है कि हमारी आयुर्वेदिक पद्धति हमारे वेदों पुराणों से प्राचीन काल से चली आ रही है। गांव में पहले वैद्य हुआ करते थे, आजकल एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। आज एक बात के लिए जो मैं आयुर्वेदिक के बारे में कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका असर धीरे होता है, लेकिन ये बीमारी को जड़ से खत्म करती है। आज मातृशक्ति है, युवा शक्ति मेरे सामने बैठी है। इस मौके पे मैं एक बात कहना चाहूंगा
आज हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो रहा है। हम जब बचपन में शाम को 4 बजे या 5 बजे रामलीला में अपनी बोरी बिछा के आया करते थे, और जब हम रामलीला देखते थे शाम के समय, मेरे बचपन में जैसे बता रहा था, धर्मपुर बीता, शिमला बीता, कसुम्पटी में हम रहा करते थे, तो शाम को वहाँ पर सनातन धर्म सभा मंदिर में आरती के समय जाना, हर एक बच्चे ने वहाँ जाना, तो ये होता था कि एक रूटीन होता था। आज के समय जब रामलीला का समय था तो मेरी बेटी ने कहा कि रामलीला क्या होती है, तो मुझे ऐसा लगा कि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। शिमला में कहीं रामलीला नहीं होती है आजकल, सिर्फ शोगी में होती है, और मैं उसको लेके शोगी आया तो वो कुछ देर के लिए बिल्कुल ऐसा उसको लगा कि वो कोई ऐसी अनजान चीज देख रही है। आज संस्कारों की कमी हो रही है। संस्कारों की कमी की वजह से हमारी जो युवा शक्ति है वो नशे की तरफ जा रही है। यंग बच्चे 20 साल, 21 साल, 22 साल वो नशे की तरफ जा रहे हैं। बतौर समाज हम फेल होते जा रहे हैं। अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को नहीं बचा पाए तो शायद हमारा भविष्य अंधकार में रहेगा। पहले समाज में जब भी कोई बुराई आती थी, समाज इकट्ठा होकर उस बुराई की तरफ अपनी तरफ से अपनी जो उसकी ड्यूटी होती थी उसको निभाता था। आज की डेट के अंदर एक ऐसा समय आ चुका है कि इस नशे के प्रति हमें एक युद्ध छेड़ने की जरूरत है। आज की डेट के अंदर जिस तरीके से समाज में सिंथेटिक ड्रग्स बढ़ती जा रही हैं और उसका सबसे बड़ा शिकार हमारी युवा पीढ़ी हो रही है।